सर, राहुल गांधी ने जो किया वो किया। दुनिया ने हमारी इस जीत को क्लियर कट विक्ट्री बताया, कहा कि 3 दिन के अंदर घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान, दुनिया के बड़े बड़े वॉर एनालिस्ट ने कहा। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं जीत का जश्न होना चाहिए, सीज का नहीं। डाउट है आपको सेना पे? मैं सेना पर किसको डाउट है वो भी बताने का काम करूंगा। नहीं, पहले इसको बता दीजिए फिर बाकी बताइएगा। सेना पर जिनको डाउट है वो है भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। नहीं, वो उस पर आऊंगी। पहले अखिलेश जी के बयान का मतलब समझा दीजिए, उसको भी बोलने का पूरा मौका दूंगी और उसका जवाब शिवम जी से मुझे बोलने दीजिएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा जब युद्ध आया? उन्होंने कहा हम लोग पूरे देश के साथ खड़े हैं, बहादुर सिपाहियों के साथ खड़े हैं, बहादुर सैनिकों के साथ खड़े हैं। और कहा कि मोदी जी आप जो कार्रवाई करना चाहे, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और उनके बयान को आपने पढ़ा होगा पिनाक जी, उन्होंने कहा कि इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है और जब तक ये जड़ तक खत्म नहीं होगा तब तक इसकी टहनियां निकलती रहेंगी। ये कहने का साहस अगर किसी ने करा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने। बहुत बधाई उसके लिए। अब दूसरा बयान का जवाब दे दीजिए। अब दूसरा आता हूं। जब युद्ध पाकिस्तान के लोगों ने हमला करा तो हम लोग किसके साथ खड़े थे? देश के साथ खड़े थे, सैनिकों के साथ खड़े थे। हमने क्या करा उसके बाद? इन्होंने क्या करने का काम करा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये सोफिया हमारी बेटी थी और व्योमिका सिंह के साथ क्या किया और किसने किया वो भी बता दीजिएगा। थोड़ा सा तो वक्त देंगे। नहीं, बस याद दिला रही हूं, नेताओं की मेमोरी जो है। नहीं, पूरा बोलिए सर। कोई मुझे आप पूरा बोलिए। चलिए मुझे वक्त दीजिए। मुझे प्रश्न करने का। मैं विपक्ष की पार्टी हूं, मैं तीसरे नंबर की पार्टी हूं देश की, समाजवादी पार्टी। मैं उसका रिप्रेजेंट करता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब देश की सोफिया जो बेटी थी वो हमारे पूरे देश की बेटी थी। सोफिया कुरैशी, लेट मी कंप्लीट सर, मैंने आपको बिल्कुल, सोफिया कुरैशी पूरे देश की बेटी थी। उस पर किसने मजहब के आधार पर कहने का काम करा कि आतंकवादियों की बहन है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करने का काम करा। और सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है। ये सेना का अपमान करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का करने का काम कह रहे हैं। और अभी आप सूची की बात कर रही थी जिस पर आपने चर्चा करने की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि देश की जो तीसरे नंबर की पार्टी है और जो साथ में खड़ी थी सरकार के, क्या उसके सदस्यों को सम्मान देना इस पार्टी का कर्तव्य नहीं बनता था, भारतीय जनता पार्टी का? लेकिन ये सम्मान देना नहीं जानते। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं उस पार्टी से आता हूं जहां पर नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने सैनिकों को सम्मान सहित उनका, जब वो शहीद हो जाते हैं, उनका शव घर तक पहुंचा। ये व्यवस्था लाने वाले देश के जो हीरो थे वो हमारे माननीय मुलायम सिंह जी थे। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे नेता अखिलेश यादव जी की जो शिक्षा है वो सैनिक स्कूल की शिक्षा है। और जो उनकी पत्नी है वो सैनिक परिवार से आती है। उनकी बहन, उनकी जो पत्नी की बहनें हैं वो सेना में हैं, उनके पिता सेना में, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो मैं बताइए कि सेना के साथ कौन खड़ा है? सेना की भावना के साथ कौन खड़ा है? अब मैं अपने सवाल को दोबारा दोहरा दूं? जी। आपने बोला, मैंने शांति से सुना। अब मेरे सवाल के उस पर ही रहिएगा। अखिलेश यादव का ये बयान है, सबने सुना होगा, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा। अखिलेश जी कह रहे हैं जीत का जश्न होना चाहिए, सीज का नहीं। तो उन्हें नहीं लगता कि हम जीते हैं? अभी पूछ रही हूं, मुझे समझा दीजिए। हम लोग समाजवादी पार्टी इस देश के हीरो सेना के साथ खड़ी है, बहुत मजबूती के साथ। हम उनका सम्मान करते हैं। और क्या कहना चाह रहे थे अखिलेश जी इस बयान से? समझा देंगे? आप तो ज्यादा करीब से जानते होंगे। मैं बिल्कुल करीब से, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? हाँ, तो समझा दीजिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी के जो सेना के प्रति प्रेम है उसको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले उन्होंने कहना कहा, मोदी जी आप लड़ाई लड़िए, बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करिए। ये कहने का साहस माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। ठीक है। और हम लोग चाहते हैं व्योमिका सिंह जी के लिए जाति बताने का साहस किसने किया? जाति बताने का काम कौन मुसलमान, कौन धर्म बता रहा था? भारतीय जनता पार्टी के। उनका मैंने सुन लिया, अपना वाला जवाब दीजिए ना। मैं बोल रहा हूं ना, आज क्या पीडीए की हालत क्या है उत्तर प्रदेश में हम जानते नहीं है। कौन टारगेटेड है? ये पीडीए क्यों बनाना पड़ा? इसीलिए बनाना पड़ा, हम लोग टारगेटेड है वहां उत्तर प्रदेश में। हम लोगों के भवनों को गिराया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। सैनिक की जाति बताएं, धर्म बताएं। मतलब एक गलती करे तो आप भी कर दें दूसरा। मैं कह रहा हूं अच्छा, शुरुआत उन्होंने की थी, खत्म आप करेंगे। नहीं, कोई कसर में नहीं। आप गलत विषय पे ले जा रही है, आप गलत विषय पे ले जा रही है। कोई कसर में नहीं। लेट मी कंप्लीट। मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों ने नहीं कहा, हमने कहा इनको अगर हमारी, उनकी और साथियों की, जो हमारे सैनिक हैं, उनके अन्यों की भी जाति पता होती तो ये लोग उस जाति के भी खिलाफ खड़े हो जाते। अच्छा, ठीक, चलिए, आपने भाव समझा दिया।